हेलो माय डियर पाइसीज, मीन राशिया, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स आपकी लाइफ में कैसे रहेंगे, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए इन 3 महीनों के लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। वैसे तो जनवरी का ऑलमोस्ट टाइम चला जा चुका है, बट कहीं ना कहीं जिस टाइम मैंने ये रीडिंग बनानी स्टार्ट करी उस टाइम मेरी हेल्थ थोड़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी। बट मुझे लगा कि आपके मैसेजेस क्यों रोके जाएं भाई, जब सबके लिए आए हैं मैसेजेस नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए तो आपको भी मिलनी चाहिए आपकी रीडिंग, है ना। एंड मेरी इंटेंशंस यही है कि जब भी आपके सामने आए तब रेजोनेट हो जाए आपसे, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं मीन राशि। The energy is gaining momentum. Interesting. Beautiful. So अभी अगर आपको ये लग रहा है ना कि यार वो जो मैं चाह रहा हूँ वैसा क्यों नहीं हो रहा, तो अब आप ध्यान दो कि जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, बैठते ही ऐसे भागती है गाड़ी, नहीं ना। गाड़ी स्टार्ट होती है, अपना टाइम लेती है, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर पहुंचते हैं, फिर तो हम स्पीड बढ़ाते ही चले जाते हैं, फिफ्थ गियर तक चले जाते हैं, पर जाना नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप के लिए यूनिवर्स कहीं ना कहीं एनर्जीज स्टार्ट कर चुके हैं, काम शुरू हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़नी है अब चीजें। ये ऐसी चीज है जो कि आप कह सकते हो कि मान लो न्यू मून है। न्यू मून कैसा होता है, बिल्कुल अंधेरा, है ना। धीरे धीरे हम कहाँ बढ़ रहे होते हैं, किस तरफ बढ़ रहे होते हैं, हम फुल मून की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो फुल मून की तरफ बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा जो अंधेरा है वो खत्म होना शुरू होता है चंद्रमा के ऊपर से, है ना, और रोशनी आनी शुरू होती है। तो मतलब ये है कि काम आपके लिए शुरू हो चुका है, विच मीन्स कि अगर आप करियर में चाह रहे हो कि ग्रोथ आए, आप चाह रहे हो कि मैंने यहाँ पर पैसा लगाया वहाँ से ग्रोथ आए, आप चाह रहे हो मेरी मैनिफेस्टेशन जो है वो काम में आनी शुरू हो जाए, आप चाह रहे हो आपको प्रोग्रेस मिले, आप चाह रहे हो कि आप जिस भी चीज़ में काम कर रहे हो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छे रिजल्ट आए, है ना। वो काम शुरू हो चुके हैं। सो इन 3 महीनों में ये होगा कि धीरे धीरे आपका काम आगे ग्रो करेगा, आपका करियर ग्रो करेगा। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना तो ये टाइम बहुत अच्छा है, करो मैनिफेस्ट। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत बढ़ेंगी इस 3 महीने में, ठीक है। जहाँ पर भी आप अपने आप को मोटिवेटेड रखेंगे वहाँ पर ये एनर्जी आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। वेयर योर एनर्जीज गोज, है ना, थिंग ग्रोज। जो भी चीज पर अपनी एनर्जी लगा दोगे चीजें ग्रो ही होंगी। दैट ग्रोज, वो कोई भी चीज़ हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, आपका करियर हो, आपकी स्टडीज़ हो, आपका रिलेशनशिप हो, जिस भी चीज़ पर एनर्जी लगाओगे वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ये आपके लिए इन 3 महीनों के लिए यूनिवर्स आपको प्रॉमिस कर रहे हैं। यहाँ पर ये ज़रूर है कि इन 3 महीनों में अगर आप अच्छे से इस ऊर्जा का यूज़ करना चाह रहे हैं, यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, तो मैं बोलूँगी अच्छी अफर्मेशंस करो, अपने गोल सेट करो और उन पर काम पर लग जाओ। क्योंकि ये समय ऐसा है कि आपको अभी तो ऐसा लगेगा कि बहुत स्लो चल रही हैं चीज़ें, बट जब एकदम से आपके लिए फुल मून होगा, जब एकदम से आपके लिए चीज़ें कहते हैं ना प्रॉपर आपके सामने आएँगी, तो उस टाइम आपको रेडी होना होगा ना उन चीज़ों को अचीव करने के लिए, है ना? रिसीव करने के लिए। यूनिवर्स कहेगा भई अब तेरा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट का डे आ गया, है तू तैयार अपने मतलब तेरे अंदर वो क्षमता है भी भई ये रिज़ल्ट को तू एक्सेप्ट कर लेगा, है ना? तो वो अपने आप को वो बनाओ इन 3 महीनों में, ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। बट मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि ग्रोथ एंड प्रोग्रेस का टाइम रहेगा इन 3 महीनों में। आपको सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट मिलेगा। आप ये चाहोगे कि भई मैंने तो इतना इन्वेस्ट किया, मैंने इतना टाइम एनर्जी लगाया इस रिश्ते में, मैंने तो इतना टाइम एनर्जी लगाया अपनी स्टडीज़ में, मैंने तो इतना टाइम से जो है ना इस प्रोजेक्ट पर काम किया। उसके रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, उस काम के रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। लेट्स गो।
अब आप 3 महीने कहाँ अपने लगाना चाहते हो वो आपके ऊपर है। नेक्स्ट 3 मंथ्स मीन राशि, मुझे ज़्यादातर इमोशंस दिख रहे हैं, ठीक है। पैशन एंड इंटरेस्ट, हॉबीज, स्पोर्ट्स, फेवरेट पास टाइम, इन 3 में अभी मैंने इमोशंस की बात करी है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या एनर्जी है, यहाँ पर एनर्जी है कि आप जो है अपने इंटरेस्ट पर काम कर रहे हैं जिनसे आपको इमोशनली हेल्प मिलती है। जैसे कि आपको खेलना अच्छा लगता है, आपको जो है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, आपको गार्डनिंग अच्छा लगता है, आपको लगता है कि भाई आपको वॉक करना चाहिए, आपको जो है थोड़ा टाइम पार्क में बिताना चाहिए, थोड़ा टाइम अपनी हीलिंग के लिए, मेडिटेशन के लिए बैठना चाहिए। जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है वो आपको इमोशनली हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने में, है ना। तो वो चीज़ें आप यहाँ पर नेक्स्ट 3 मंथ्स में करते हुए नजर आ रहे हो, और उनकी वजह से, उन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं ग्रोथ को एक्सपेक्ट कर सकते हो। उन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं हीलिंग को एक्सपेक्ट कर सकते हो। उन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट को टाइम दे रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ शिकायतों में, या सिर्फ और सिर्फ करियर में, या सिर्फ और सिर्फ रोने में, या सिर्फ और सिर्फ जो है अपने आप को डाउट करने में टाइम नहीं लगा रहे हो। आप अपने इंटरेस्ट को टाइम दे रहे हो, और उसकी वजह से यूनिवर्स क्या दिख रहा है कि ये बच्चा जो है अपना काम भी कर रहा है और अपने आप को खुश भी रख रहा है, अपने इनर चाइल्ड को खुश भी रख रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बैलेंस बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 3 मंथ्स कुछ नई हॉबी स्टार्ट कर सकते हो। जुम्बा, पल्लाटे, योगा, डांस क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, पेंटिंग, आर्ट, कुछ भी हो सकता है ये, है ना। बट आप कुछ हॉबीज में एनरोल होते हुए नजर आ रहे हो, कोई स्पोर्ट्स में आप एनरोल होते हुए नजर आ रहे हो, ये ऊर्जा है यहाँ पर। हो सकता है आप टीचिंग जॉब में जाओ जहाँ पर बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को मिले, ओके। नेक्स्ट 3 मंथ्स मीन राशि, चूज अ न्यू डायरेक्शन। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए देखो, डोंट स्टॉप। अभी मैंने यहाँ कहा ना कि अपने आप को आप जिस भी तरफ एनर्जी दोगे वो चीज़ें ग्रो होंगी। तो अब आपको क्या करना है वो आपके ऊपर है। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं स्टॉप नहीं होना है, अपने आप को जितना हो सके आगे बढ़ाओ, और डरो मत कि अरे मेरे घर में तो सबने टीचिंग जॉब करी है, मैं कैसे डॉक्टर बनूं। अरे मेरे घर में तो किसी को ये भी नहीं पता कि इंजीनियरिंग का फॉर्म कैसे भरना है, तो मैं कैसे इंजीनियर बन जाऊंगा। नहीं, आप नॉलेज गेन करो, लोगों से मिलो जुलो, बाहर निकलो उस रैट रेस से कह लो, या कहते हैं ना कि उस कंडीशनिंग से थोड़ा बाहर निकलो। क्योंकि उनको उतने की नॉलेज थी, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा की नॉलेज है, आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, ठीक है। बट थोड़ा सा अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालो और चूज अ न्यू डायरेक्शन, ओके। ये ऐसा मुझे नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है नई जॉब सर्च करो, नया इंसान सर्च करो अपनी लाइफ के लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप अगर मैरिड है तो कंसीविंग की तरफ आपका ध्यान जाए। अगर आप मैरिड नहीं हो तो मैरिज के लिए आपको लगे कि अब मुझे मैरिज कर लेनी चाहिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ओवरसीज जाना चाह रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अब आप चाह रहे हो कि आप 2 लोग मिलकर कोई काम नया शुरू करो, बिजनेस स्टार्ट करो, है ना। कुछ भी नया स्टार्ट करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। करियर कैसा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में मीन राशि? पेज ऑफ कप्स, नया कुछ सीख रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो जिससे कुछ नया स्टार्ट करोगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो सकता है ना, मैं लेट हो गई हूँ रीडिंग के लिए तो आप ऑलरेडी कुछ स्टार्ट कर चुके हो। कुछ ना कुछ तो आप ड्रीम कर रहे हो कि मुझे ये बनना है, ये करना है, ये सीखना है, अपने करियर में ऐसा अपना करियर सेट करना है। आप अपनी ड्रीमी दुनिया में हो और उस पर आप काम कर सकते हो। बट आपको करना क्या है कि बच्चे क्या होते हैं ना, बच्चे जैसे मान लो 2 दिन उन्होंने फुटबॉल खेला, उनको कहीं चोट लग गई, वो तीसरे दिन कहेंगे मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगा, मुझे कुछ और गेम खिलवाओ। क्यों? क्योंकि वो बच्चा है, उसको नहीं पता कि कंसिस्टेंसी का क्या जो है रिजल्ट आता है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप कंसिस्टेंट रहिएगा। किसी भी चीज़ पर आप नया कुछ काम कर रहे हैं, कंसिस्टेंट रहिए, वो आपको आगे ग्रोथ देगा। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पेज ऑफ कप है बट यहाँ पर एम्प्रेस है, ठीक है ना। तो आपकी जो कंसिस्टेंसी है, आपके जो एफर्ट्स हैं वो ग्रो होंगे। पर कैसे होंगे? हो सकता है यहाँ पर जो है जरा सी भी हिम्मत हारने से आप काम छोड़ दो। तो मैं अगर यहाँ से, अगर आप मेरी रीडिंग सुन पा रहे हो, कभी भी किसी भी टाइम पर आपको रीडिंग मिले, तो मैं आपको ये जरूर बोलूंगी कंसिस्टेंट रहिएगा।
इमोशंस के अकॉर्डिंग मत रहिए कि आज मन है, आज मन नहीं है, आज काम कर लूँ, कल रहने दो ना यार, आप भी मैंने ये करा, अब मुझे वो करना पड़ेगा। नहीं, अगर आपने कोई काम शुरू किया है तो कंसिस्टेंट एफर्ट करो। बट इन 3 महीनों में कोई अच्छी न्यूज़ आ रही है जो कि आपको ब्लेस कर सकती है विद न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू जॉब, न्यू बिजनेस। ठीक है, यहाँ पर पेज ऑफ कप ये कहता है कि कुछ ऐसा काम है जिसमें आप भी खुश हो, जिसमें आप भी खुश हो, काम करने का मन कर रहा है। ऐसा नहीं लग रहा अरे मंडे आ गया काम करना पड़ेगा, नहीं, मंडे आ गया काम करना है, ऐसा इच्छा करेगी आपकी। ठीक है, सो मुझे पेज ऑफ कप से ऐसा लग रहा है कुछ नए आइडियाज हैं यहाँ पर, कुछ नया काम कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए कुछ सीख भी रहे हो। कोई हो सकता है नेक्स्ट 3 मंथ्स में कोई छोटा इंसान आपसे, मतलब आपसे एज में वो छोटे हैं और आपको कुछ वो सिखा दें, आपको कुछ वो आई जैसे मैं बताऊं, मुझे वो चैट जीपीटी वगैरह कुछ ज़्यादा मुझे आता नहीं था, तो मेरे बेटे ने मुझे सिखाया कि मम्मा ऐसे हो सकता है, इसको ऐसा कर सकते हैं, इस तरीके से जो है यूज़ किया जाता है। एंड लिटरली मेरे काम में, मेरा जो काम है इसमें चैट जीपीटी ने हेल्प भी करी है ना। सो कहीं ना कहीं हेल्प मुझे उससे मिली क्योंकि मैं थंबनेल्स वगैरह बनाती हूँ। तो अब ये क्या है, ऐसे ही कोई छोटा इंसान है जो आपको कुछ सिखा जाए। ठीक है, सो नेक्स्ट 3 मंथ्स में मीन राशि रिलेशनशिप कैसा है आपके लिए, नेक्स्ट 3 मंथ्स में रिलेशनशिप कैसा है आपके लिए। रिलेशनशिप वाइज मैरिज के चांसेस ज्यादा हैं। अच्छा, मुझे एक मैसेज यहाँ पर मिल रहा है, पहले यहाँ बता दूं कि मैनिफेस्टेशन काम करेगी आपकी। ठीक है ना, तो विजुअलाइज करो, विजुअल बोर्ड बनाओ, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, विजन बोर्ड बनाओ। ठीक है, अच्छा हेरोफेंट क्या कहता है, अब हेरोफेंट कहता है कि आपकी अरेंज मैरिज का सेटअप हो सकता है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ऐसा हो सकता है कि किसी रिलेटिव के थ्रू, फैमिली मेंबर के थ्रू आपका रिश्ता पक्का हो जाए और आपकी मैरिज फिक्स हो जाए, या मैरिज हो भी जाए। कुछ लोग ने तो ये है मैरिज हो भी जाए। ठीक है, बिल्कुल मुझे बहुत ज़्यादा जो है अरेंज सेटअप दिख रहा है। मैं यहाँ ये ऐसे ही शुगर कोट नहीं करूँगी कि लव मैरिज दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि घर परिवार सबके अकॉर्डिंग जो है चीज़ें सेट हो रही हैं एंड यू आर ऑल्सो सेटिस्फाइड। ऐसा नहीं है कि आप सेटिस्फाइड नहीं है। अच्छा, अब जो मैरिड है वो कहेंगे मैम तो ऑलरेडी मैरिड है। जो मैरिड है वहां पर हार्मनी आ रही है, पीस आ रही है। आप भी बहुत ज्यादा जो विजडम के साथ चलते हैं ना, एक इंसान उसको लगता है कि यार इस कान से सुनो, उससे निकाल दो। ठीक है ना, चल यार थोड़ी सी एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज से कुछ नहीं होता, थोड़ा सा इग्नोर करके निकाल दो ये टाइम 3 महीने। अगर कुछ थोड़ा बहुत छुटपुट प्रॉब्लम आएगी भी ना, तो आप उसका राई का पहाड़ नहीं बनाओगे। ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है। आप भी बहुत हद तक अपने आप को सेव करने के लिए, अपनी एनर्जीज को सेव करने के लिए ड्रामा से दूर ही रहोगे। ठीक है, हेरोफेंट ये जरूर कहता है कि बहुत विजनरी बनते हुए नजर आ रहे हो, बहुत अच्छे से चीजों को डील करते हुए नजर आ रहे हो। और अगर आप सिंगल हैं, मैरिड वालों को बता दिया, जो लोग अभी शादी नहीं करना चाह रहे, अगर वो लोग सिंगल है तो उनकी लाइफ में भी कोई इंसान आ रहा है। ये वर्क प्लेस पर, ये कॉलेज में, कोचिंग सेंटर पर, ये कहीं ना कहीं से ऐसा कोई इंसान है, बहुत लविंग केयरिंग, बहुत, पर कल्चर को बहुत मानने वाला, यूनिवर्स पर बहुत भरोसा रखने वाला, ईश्वर को बहुत मानने वाला, ऐसा इंसान होगा। ठीक है, नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए फाइनेंसिस वाइज कैसे हैं मीन राशि। मीन राशि नेक्स्ट 3 मंथ्स फाइनेंसिस वाइज कैसे हैं आपके लिए। फाइनेंसिस वाइज वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब 5 ऑफ पेंटिकल क्या कहता है, 5 ऑफ पेंटिकल कहता है चेंजेस आ रहे हैं। किस चीज में चेंज आ रहा है, जो पुराना आपका लैक का समय था, जो पुरानी आपकी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी, बट वो क्या है ना, वो क्या मैंने क्या बोला, मोमेंटम है ना। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, धीरे धीरे चेंज आ रहा है। ये फुल मून नहीं हो गया है कि मतलब एकदम से सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। कुछ कहीं कहीं पर ऐसा लगेगा कि कुछ चीजों पर कमी है। बट सन कार्ड क्या कहता है, सन कार्ड कहता है आगे चलते चलते जो है चीजें अच्छी होनी ही है, ग्रोथ आनी है, एक्सपेंशन आना है, आपके लिए हार्मनी आनी है, आपके लिए पैसा आना है, और पैसा आएगा भी इन्हीं 3 महीनों में। बट हमें ऐसा लगता है कि अभी मैंने एक्वेरियस की भी रीडिंग करी, मैंने उसमें भी ये बताया, हमें लगता है कि पैसा एकदम से ऐसा आ जाए। जब पैसा थोड़ा स्लो हो रहा होता है, थोड़ा कम आ रहा होता है, तो हमें थोड़ी शिकायतें होती हैं, है ना। हम उस पर ग्रैटिट्यूड नहीं शो करते कि चलो ये तो आ रहा है, क्योंकि हम अपने से ऊपर वालों को देख रहे होते हैं। हम अपने से नीचे वालों को अगर देख के जिएंगे ना, तो मीन राशि बहुत ईजी हो जाएगा लाइफ को जीना। तो यहाँ पर शिकायत नहीं करनी है। कुछ लोग हो सकता है जो सपोर्ट ना करें, ठीक है ना। मैं यहाँ बताऊंगी कि ऐसे भी लोग होंगे जो बिल्कुल घर के होंगे और आपको सपोर्ट चाहिए होगा, नहीं सपोर्ट करेंगे। और वो आपके लिए एक ऐसा टाइम होगा जहाँ पर आपको ये पता लगेगा कि मनी कितना इंपॉर्टेंट है, और आप उसके लिए भी कहीं ना कहीं एफर्ट्स लगाना स्टार्ट करोगे, है ना। क्योंकि यूनिवर्स आपको अपने कंफर्ट जोन से निकालना चाहता है, नए डायरेक्शन देना चाहता है ना। तो मनी रिगार्डिंग क्या होगा कि बहुत नहीं होगा, बट
इनफ होगा, मैं ऐसा बोलूँगी इनफ होगा, जहाँ पर आपकी जो लैक है, जहाँ प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि डेक का सबसे बेस्ट कार्ड आया है सन कार्ड, पूरे डेक का सबसे बेस्ट कार्ड है। बट ये क्या है, ये हो सकता है जनवरी अभी आपको थोड़ा सा शेकिंग वाला लग रहा हो कि अरे क्यों, आगे आगे धीरे धीरे चीजें अच्छी होंगी, ठीक है। इसमें आप ये कैसे अच्छी होंगी, इसमें आपको ग्रैटिट्यूड का ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्योंकि ये एनर्जी क्या है ना, ये एनर्जी इमोशंस की भी है। हम क्या सोचते हैं ना, हम सोचते हैं कि पैसा आ तो रहा है, बट हम उस पैसे को किसी तरीके से जो है ना डाउट कर रहे होते हैं, शिकायत कर रहे होते हैं कि इतना क्यों आया, इतना क्यों नहीं आया। तो वो जो आ रहा होता है ना, उसको लगता है कि यार मैं इसके पास जा रहा हूँ, मैं मान लो 200 का नोट आपके हाथ में आया, 200 रुपये आया आपके हाथ में, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं कि आज आपके हाथ में 200 रुपये मिले। अब वो 200 रुपये जब आपको मिले ना, तो बोलो बस 200, किसी ने आपको खर्ची दी, खर्ची मतलब किसी ने आपको पॉकेट मनी दी, आपके हाथ में 200 रुपये, बस 200 दिए उसने तो मुझे। ये नहीं देखा आपने कि आपके पास वो 200 भी नहीं थे, उसके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं किया। तो ये छोटे 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 जो हमारे डेली रूटीन के भी जो हमारे होते हैं ना, जैसे बिल भरा आपने, अब मान लो आपको यूनिवर्स ने जॉब आपके 50,000 की लगाई, आज आपका 10,000 का कहीं बिल आपको देना है, आपको वो बिल जो है आप उसको यूज भी करते हो और उसी चीज का बिल दे रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने यूज नहीं किया और कहीं से भी कुछ भी आ गया, नहीं, आपने उसको यूज किया, अब आपको 10,000 का बिल देना है, बिजली यूज करी मान लो, है ना, और आपको 10,000 का बिल देना, तो आपको क्या हो रहा है कि 10,000 देने पड़ रहे हैं बिजली का बिल। यार बिजली किसने यूज करी थी, आपने यूज करी ना, तो आपके पास थे ना 10,000, भर सकते हो ना, यूनिवर्स ने आपकी जॉब लगवा रखी है ना 50,000 की, तो उसके लिए शिकायत मत करो, उसके लिए थैंक यू करो कि मैं ये बिल पे कर पा रहा हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है। तो यूनिवर्स क्या करेगा, अरे यार ये बच्चा तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये तो जब ये कुछ भी स्पेंड करता है तो मेरे को थैंक यू बोलता है, तो मैं इसको स्पेंड करने के लिए और दूंगा, ठीक है। तो ये टेक्निक्स हैं, थोड़ा इन पे ध्यान लाओ, ओके। चलो, कम टू द एज, तो चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं सरफेस पे आ रही हैं, और आपको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पुरानी चीज़ों से बाहर निकलना है। डू नॉट स्टॉप की एनर्जी पहले भी आई है, और अभी भी मैं बोलूँगी कि कंटिन्यूसली अपने ऊपर काम करते रहो, एंड बी रेडी कि अब आप टॉप पर पहुंचने वाले हो। तो उसके लिए जैसे मान लो, अब आप मान लो फिर कहोगे एग्जाम्पल इतने बड़े बड़े हो जाते हैं मान लो आप एक माउंटेन चढ़ रहे हो, ठीक है। आज आपने क्लाइंबिंग शुरू करी, आप माउंटेन चढ़ रहे हो। अब आपको माउंटेन पे चढ़ने से पहले ना आपको लगेगा कि अरे यार आधे घंटे का रास्ता रह गया, आधे पौने घंटे में हम पहुंच जाएंगे टॉप पर, है ना। उस समय को एंजॉय करो जहां पर आप हो, क्योंकि अगर आप टॉप पर पहुंच गए, अगर आप पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए, टॉप पर आप पहुंच गए, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद तो नीचे ही आना है ना, वहां सेलिब्रेट करोगे, नीचे आ जाओगे। बट जो रास्ता है जहां आप पहुंच रहे हो, उसको ग्रैटिट्यूड करो, उसमें खुशी दिखाओ कि हम यहाँ तक भी पहुंचे, अब हम आगे भी पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको कहा जा रहा है कि कंसिस्टेंट रखो अपने आप को, और अपने ऊपर डाउट मत करो, और जहां हो जो चीज मिल गई है लाइफ में, उसको उसके लिए सेलिब्रेशन करो और आगे बढ़ो, ठीक है। दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।